किसी भी व्यक्ति के जीवन में तीन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें से जो मकान होता है, मकान या दुकान, वो आपका तभी हो सकता है जब आप उसकी रजिस्ट्री कराओ। लेकिन रजिस्ट्री कराने के लिए आपको अपना काम धाम छोड़ना पड़ता है, तब रजिस्ट्री ऑफिस आते हैं और कई बार पूरा पूरा दिन लग जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कम से कम कानपुर में, क्योंकि कानपुर में आपको अपना काम नहीं छोड़ना पड़ेगा और अगर आप चाहें तो आप संडे वाले दिन भी आकर अपने मकान या दुकान की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AIG स्टैम्प श्याम सिंह बिसेन, और उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये पूरी सुविधा क्या है, किस तरह की सुविधा अब आप लोगों को मिलने वाली है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि काफ़ी अनोखी ये यहाँ पर योजना पहली बार कानपुर में शुरू हो रही है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस योजना के अंतर्गत अब लोगों को क्या सुविधा मिलने वाली है। अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में जो सदर के कार्यालय थे, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक कार्यालय थे, वहाँ हमारे यहाँ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। विगत 2 वर्षों से चल रही है, 3 वर्षों से ये व्यवस्था। तो कॉन्करेंट में ये होता है कि यदि 2 या 3 जोन के कार्यालय हैं या 4 जोन के हैं या 5 जोन के हैं, तो आप उनमें से कहीं भी जुरिडिक्शन, चाहे जिस कार्यालय को, आप कहीं भी अपने रजिस्ट्री करा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि टाइम वाली जो बात होती है, रविवार के दिन जनरली जो है सारे कार्यालय, सभी कार्यालय बंद होते हैं और बहुत सारे व्यापारी लोग, नौकरी पेशा लोग या फिर और प्रोफेशनल जो होते हैं, उनको संडे का ही समय मिल पाता है। तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि दिन में कंफर्टेबल नहीं होते 10 to 5 आने में, तो उन लोगों की सुविधा के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये विशेष महत्वाकांक्षी योजना लाई गई है। ये योजना बेसिकली बैंक्स जो संडे के दिन ओपन रहते हैं उनके तर्ज पर लाई गई है, क्योंकि बैंकों के रिस्पांस काफ़ी बढ़िया रहे हैं। संडे में वहाँ पर ज़्यादा रस होती है, लोग ज़्यादा जो है अपनी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ जनपद कानपुर नगर में सब रजिस्ट्रार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 सब रजिस्ट्रार कार्यालय हैं। तो निर्देश 16 फरवरी 2026 का है। उसके हिसाब से हमारे यहाँ चारों दफ्तरों में रोस्टर की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर 2 प्रकार की प्रणालियाँ डेवलप की गई हैं। पहला कि प्रत्येक रविवार को रोस्टर के हिसाब से 3-3 माह के लिए प्रारंभ करके प्रत्येक कार्यालय संडे को खुलेगा। जो कार्यालय संडे को खुलेगा उसको अगले शनिवार को अवकाश मिलेगा। यदि वो द्वितीय शनिवार होता है, अवकाश दिवस होता है, तो उसको शुक्रवार को अवकाश मिलेगा। ऐसे ही प्रत्येक कार्य दिवस पर एक कार्यालय, 4 में से एक कार्यालय हमारा 10 बजे से 5 बजे तक नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है उससे हट के दोपहर में 1 बजे से लेके 8 बजे तक खुलना है। तो उसमें जो लोग लेट आते हैं, जो लोग लेट स्पेयर हो पाते हैं इस काम के लिए, उनको सुविधाएं मिल जाएंगी। छुट्टी के दिन जिनको फुर्सत होती है वह आराम से सुविधाजनक तरीके से अपना बैनामा छुट्टी के दिन भी करा सकते हैं। ये व्यवस्था 16 फरवरी को शुरुआत में 5 जनपदों में लागू की गई थी, गाज़ियाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। वहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। द्वितीय चरण में हमारा कानपुर नगर जनपद कवर किया गया है। इसके साथ 2 जनपद और 3 जनपद और कवर किए गए हैं, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर। तो उम्मीद है कि इससे काफ़ी जन सुविधा का विस्तार होगा, लोगों को आसान होगा अपना रजिस्ट्री कराना। अगर ये जो आप टाइमिंग की बात करें, जो आपने बताया 1 बजे से 8 बजे तक, तो ये टाइमिंग सिर्फ रविवार को रहेगी या जिसका रोस्टर होगा उसमें बाकी दिनों में भी रहेगी? एक्चुअल रोस्टर की व्यवस्था 2 प्रकार की है। एक रोस्टर तो ये है कि 4 उपनिबंधक कार्यालय जो हमारे सदर के हैं उनमें से कोई एक कार्यालय रविवार को आपको खुला मिलेगा। दूसरे रोस्टर की ये व्यवस्था है कि दूसरे रोस्टर में प्रत्येक कार्य दिवस पर हमारे 4 कार्यालयों में से एक कार्यालय 1 बजे से 8 बजे तक फंक्शन करेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक दिन आपको 8 बजे तक भी रजिस्ट्री कराने की सुविधा प्राप्त है और रविवार के दिन भी आपको नॉर्मल फंक्शनिंग टाइम में 10 to 5 सुविधा प्राप्त है। अगर हम इसकी बात करें तो जिस दिन एक रोस्टर होगा, समझ लीजिए कि जोन 1 का जिस दिन रोस्टर है, 3 महीने का रोस्टर है, तो क्या रजिस्ट्री सिर्फ जोन 1 की हो पाएगी या बाकी जोन वाले भी वहाँ पे रजिस्ट्री करा सकते हैं? ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मल्टी जोन के सदर ऑफिसेज हैं, जहाँ पर एक जोन से ज़्यादा जोन है, वहाँ जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि समवर्ती क्षेत्राधिकार कॉन्करेंट जुरिडिक्शन लागू कर दिया गया है। तो यदि उदाहरण के लिए जोन 1 जो है
1/3/2026 से 31/5/2026 तक 1 बजे से लेकर 8 बजे तक खुलेगा। उसी प्रकार इस अवधि में जोन 1/3/26 से 31/5/26 तक यानी 31 मई 26 तक संडे के दिन खुलेगा। तो इसमें आप किसी भी जोन में जो भी ओपन है किसी भी जोन का बनाम आप करा सकते हैं, आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। जोन का कोई प्रतिबंध नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी सबको। एक आखिरी सवाल, ये तो बहुत अच्छी सुविधा शुरू हो गई, इसके साथ ही साथ नया राष्ट्रीय कार्यालय बना है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमने आपसे पहले भी बात करी थी, आपने बताया था बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। अब ऐसी कोई सुविधा है जो कि बहुत जल्द कानपुर वासियों को यहाँ पर मिल सकती है? जनपद कानपुर नगर में कुल 7 उपनिबंधक कार्यालय हैं। सिविल लाइंस कानपुर नगर में हमारे 4 उपनिबंधक कार्यालय सदर के, 1 AIG का कार्यालय, मेरा कार्यालय, DIG साहब का कार्यालय और CRC का कार्यालय, मुख्य निबंधन लिपिक का कार्यालय, एक ही बिल्डिंग में भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल पर स्थापित किया गया। अभी हाल में ही हम लोगों ने 6 महीने का एक अभियान चला के इसका रिनोवेशन कराया, उसमें काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई। भूतल पर एक वेटिंग हॉल और प्रथम तल पर एक वेटिंग हॉल हम लोगों ने दिया, अच्छी कुर्सियों की व्यवस्था की। आज के डेट में हमारे पास लगभग 110 लोगों के बैठने की सुगम व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं, सब सारी सुविधाएं हैं। अभी सदर कार्यालय में हमारे लिफ्ट की परियोजना आने वाली है, विकलांग कल्याण निदेशालय से इसकी फंडिंग होगी और उनके द्वारा कार्यदायी संस्था जो नामित होगी वो लिफ्ट लगाएगी, ये सुविधा का विस्तार होगा। और बाकी वाटर कूलर, बाथरूम, ये सब सारी सुविधाएं वॉशरूम की सब अच्छी से अच्छी कर दी गई यहाँ पे और लोग एक्चुअल में अप्रिसिएट करते हैं। बाकी हमारे 3 कार्यालयों में एक कार्यालय नरवल का है, जिसका कि प्रस्ताव जहाँ पर वर्तमान में कार्यालय वहीं पर ज़मीन के आवंटन का बहुत तेज़ी से चल रहा है। वो उम्मीद है कि माननीय शासन से अनुमति मिलने के बाद उसका आवंटन हो जाएगा, अतिशीघ्र जो है वहाँ कार्यालय निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्लौर में तहसील परिसर में ही कार्यालय बनाने के लिए ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ भी हम लोग को उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में हम लोग सारी प्रक्रिया औपचारिकताएँ पूर्ण करके वहाँ भी माननीय उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव महानिरीक्षक निबंधन महोदया के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा और शुरू हो जाएगा। आपको पुनः बताना कि घाटमपुर में हम लोगों ने ज़मीन का अलॉटमेंट करा लिया है और वहाँ भी जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि जनपद कानपुर नगर के निवासियों को ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में सभी को 1 साल के अंदर नई ऑफिस, नई सुविधाएँ प्राप्त हो जाएंगी। तो आप थे AIG श्याम सिंह बिसेन, जिन्होंने बताया कि अगर आप 10 से 5 की नौकरी करते हैं तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 8 बजे तक कार्यालय खुले हुए हैं, आप आके रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आपको वर्किंग डे में समय नहीं मिलता तो भी दिक्कत नहीं है, आप संडे को आके तो भी अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। यानी आपके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर बैठने की व्यवस्था भी है और इसके साथ ही साथ चाहे वॉशरूम हो और बहुत जल्द जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो अब आप चाहे वर्किंग डे हो चाहे संडे, आप यहाँ पर आइए और अपनी रोटी कपड़े के साथ साथ जो मकान की सुविधा है उसको भी ले लीजिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। मेघदूत सतरीठा शैम्पू, ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू।